नागपुर में रामनगर के श्रीराम सभागृह में परिणीता सम्मान सोहरा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की आयोजनकर्ता सविता असावा ने महिलाओं को सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परिणीता फुके थी, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी भूमिका पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिए और उनकी सफलता समाज के लिए एक प्रेरणा है। परिणीता सम्मान सोहरा का आज आयोजन किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट के तौर पर परिणीता फुके आज यहाँ पे मौजूद है। मैम, जैसे कि नाम कहता है परिणीता सम्मान सोहरा, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? परिणीता सम्मान सोहरा का मतलब है, परिणीता अगर आप सुनोगे तो उसका मतलब होता है पूर्ण। ऐसी वुमेन जो अपने आप में पूर्ण है, स्वास्थ्य से पूर्ण है, शिक्षा से पूर्ण है और बहुत सारे स्किल्स जिसमें है ऐसे, और जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा किया हो, ऐसे कुछ महिलाओं का सम्मान आज हम परिणीता सम्मान सोहरा में करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में विशेष तरह से हमें एंजल क्लब ने बहुत सारा उत्साह उनकी वजह से इस प्रोग्राम में आया हुआ है, जिसके लिए मैं सविता आसवा जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ और सभी यहाँ जो उपस्थित गेस्ट हैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। यह सम्मान सोहरा में हम हमारे आज के पूरे गेस्ट उनका सम्मान करने वाले हैं। वैसे ही हमारे जो प्रभाग 13 है उसमें कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो शायद सामने नहीं आती है, लेकिन उनका जो कार्य है वो कहीं तो हमें सामने लाने की ज़रूरत है। जो उन्होंने जिस तरह से अपने ज़िंदगी में जो पेन सहन करके खुद में पूर्णता पाया है, तो ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं जो स्लम से भी है, तो ऐसे महिलाओं का भी हम आज यहाँ सम्मान करने वाले हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और उन्होंने इस आयोजन को लेकर अपनी खुशी और संतुष्टि व्यक्त की। महिलाओं ने इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता को महसूस करते हुए आगे भी ऐसी गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा जताई। कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर सविता असावा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये क्या उद्देश्य था कार्यक्रम आज? लेडीज़ को एंजॉय करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं चाहिए रहता है, और मेरा क्लब इसीलिए बना है कि मैं लेडीज़ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूँ। इसके साथ इस इवेंट को पूर्ण करने के लिए काफ़ी सारे ब्रांड्स जुड़े हुए हैं। जैसे परिणीता तो ये एक ब्रांड है, उसको ज़रूरत नहीं है मुझे रिप्रेजेंट करने की। SCG कैंसर हॉस्पिटल है, माधव भाव हॉस्पिटल है, वेद संजीवनी है, बिटिया एक अच्छी कंपनी है और मतलब प्रोडक्ट्स बनाती है, वो भी है। कम से कम इतने सारे ब्रांड्स जुड़े ना, केजॉन स्कूल है और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने आज उनकी सपोर्ट की वजह से ही मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। सो मैं उन सारे ब्रांड्स की लेडीज़ को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी और थैंक यू सो मच नागपुर मेट्रो। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहित करना और उनके कार्यों को समाज में पहचान दिलाना था। ये प्रोग्राम एंजल क्लब एंड परिणीता फुके जी के माध्यम से सारे होली के त्यौहार के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छे राधा कृष्ण के जोड़ी का डांस और सेलिब्रेशन किया है। और मैं डॉक्टर शानू जैन SCG कैंसर केयर सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और आज हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पर, बिकॉज़ ये वुमेंस डे के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया गया है, तो हम लोगों में और महिलाओं में खास करके कैंसर के उपलक्ष्य में जागरूकता क्रिएट करना चाहते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर जो इतना कॉमन कैंसर हो गया है और सर्वाइकल कैंसर जो इतने लीडिंग कैंसर्स है, जिसकी वजह से आज इतना सफ़र कर रही है इस देश की महिलाएं और फैमिलीज़। तो हम उनके लिए ही ये सारा स्क्रीनिंग कैंप भी कर रहे हैं और उन्हें अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं साइंसेस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तेजस्विनी भंडारकर है। मेरी IT ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी है नेम तेजटेक। एंड आज सविता मैम के प्रोग्राम में, जो कि एंजल लेडीज़ क्लब ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है वुमेंस डे एंड होली सेलिब्रेशन का, मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। बिकॉज राइट फ्रॉम 50 एज टिल 60 एज टिल यंगस्टर्स फ्रॉम 20 एज, ऐसे बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन से मुझे मिला है, तो एक अच्छी नई एनर्जी आई है। सो आई एम हैप्पी फॉर ऑल द लेडीज़ आउट देयर एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुनीता राठी, MD होम्योपैथी और साइकोथेरापिस्ट। तो आज की महिला खुद के मानसिक स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। सारे घर को खुश रखती है, सारे घर की खुशियों की चिंता करती है, लेकिन खुद खुश है कि नहीं इसकी चिंता ही नहीं। मुझे बताइए, अगर हम खुद खुश नहीं है तो खुशियाँ बांटेंगे कैसे, बाकी लोगों को खुश रखेंगे कैसे? तो मैं यही चाहती हूँ कि खुद के मन का, खुद के खुशी का पहले ध्यान रखें, खुद स्वस्थ रहे,
तो फिर हम पूरे परिवार को, पूरे संसार को स्वस्थ रख सकें। नमस्ते, मैं डॉक्टर कीर्ति मिर्ची माधवबाग से आप सभी को महिला दिनों की और होली के उपलक्ष्य पे सविता मैम और परिणीता मैम ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उस उपलक्षांत आपको सभी को बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन दोनों को कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम में हमें अवसर दिया कि हम लोग लेडीज़ में अवेयरनेस कर पाए हेल्थ रिलेटेड, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रिलेटेड और इसकी चिकित्सा भी बहुत इजी है। तो आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ निशा पंचवानी, BC न्यूज़ नागपुर।